यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां नंदू नाम का एक ईमानदार किसान अपनी प्यारी गाय रानी के साथ रहता था। रानी नंदू के लिए परिवार का हिस्सा थी। नंदू और रानी की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। नंदू रोज सुबह उठकर सबसे पहले रानी का ख्याल रखता था। वह रानी से बात करता और रानी भी उसकी बातों को समझती थी। रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एक दिन नंदू गांव में गया तो गांव के लोग बोले, नंदू भाई, रानी का दूध तो अमृत जैसा है। इसे पीते ही हमारी सारी थकान मिट जाती है। रानी का दूध इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था, पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। एक दिन इसी दूध की चर्चा दूर शहर के एक लोभी व्यापारी धनीराम तक पहुंच गई। तभी धनीराम गांव आया और नंदू के घर से दूर खड़ा होकर रानी को देखता है। उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वह सोचता है, अगर ये गाय मेरी हो जाए तो मैं इसका दूध बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। धनीराम को रानी इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत उसे खरीदने की सोची। लेकिन नंदू के लिए रानी दौलत नहीं, उसके दिल का हिस्सा थी। धनीराम नंदू के पास आता है और बोलता है, नंदू भाई, तुम्हारी गाय तो बहुत खास है। तुम इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा। धनीराम भाई, रानी मेरे लिए सिर्फ एक गाय नहीं है, बल्कि वह मेरा परिवार है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। नंदू ने साफ मना कर दिया। लेकिन धनीराम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने नंदू को और लालच दिया। सोच लो नंदू भाई, तुम इतने पैसे से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। मैं तुम्हें इस गाय के बदले इतना पैसा दूंगा, इसके जैसी तुम ढेर सारी गायें खरीद सकते हो। देखो धनीराम भाई, तुम इस गाय की चाहे मुझे कितनी भी कीमत दो, लेकिन मैं इस गाय को कभी नहीं बेच सकता, क्योंकि वह मेरे परिवार का हिस्सा है। धनीराम ने अपने साथी रघु को बुलाया, जो उसके साथ हर चाल में शामिल रहता था। धनीराम ने कहा, रघु, आज रात हम नंदू की गाय को चुराएंगे। तुम पहरे पर रहना और मैं गाय खोलकर ले आऊंगा। धनीराम भाई, यह काम तो आसान है, बस रात का इंतजार करो। धनीराम और रघु चुपचाप रात में नंदू के घर पहुँचे। धनीराम धीरे धीरे रानी के पास जाता है, लेकिन वे भूल गए कि रानी कोई साधारण गाय नहीं थी। रानी धीरे से मोती को इशारा करती है, मोती, यह धनीराम मुझे चुराने आया है, जल्दी से नंदू को जगाओ। मोती भागता हुआ नंदू के कमरे में जाता है और उसे जगा देता है। क्या हुआ मोती, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रानी ने जोर से आवाज मचाई और पूरा गांव जाग गया। नंदू ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। नंदू चिल्लाते हुए आता है, अरे देखो भाई लोग, मेरे घर चोर आ गए हैं, जल्दी पकड़ो 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 इन्हें। गांव वाले धनीराम और रघु को पकड़ लेते हैं। मुखिया हरिया गुस्से में धनीराम से बात करता है, धनीराम, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, फिर भी तुम एक गरीब किसान की गाय चुराने आए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? मुझे माफ कर दो, मुझे लालच ने अंधा कर दिया है, लेकिन मैं अपनी गलती को मानता हूँ। धनीराम ने अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। गांव वाले धनीराम को माफ करते हैं, लेकिन उसे वादा करना पड़ता है कि वह कभी लालच में आकर गलत काम नहीं करेगा। धनीराम, लालच हमेशा बुराई की ओर ले जाता है। सच्चाई और ईमानदारी ही असली दौलत हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं ईमानदारी से जीवन जीऊंगा और किसी को भी नहीं सताऊंगा। इस घटना के बाद नंदू और रानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। गांव के लोग नंदू और उसकी चतुर गाय रानी की इस कहानी को हर जगह सुनाने लगे। धनीराम ने भी अपनी गलती से सीख ली और अब ईमानदारी से व्यापार करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई, वफादारी और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।